प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियासत तेलंगाना में एससीईआरटी तेलंगाना की जानिब से जो इयादा प्रोग्राम शुरू किया गया है उस इयादे प्रोग्राम के ताल्लुक से बात करेंगे। एससीईआरटी तेलंगाना के ताल्लुक की जानिब से इयादा प्रोग्राम जमात से शुम मजमून रियाजी सबक बड़े आदाब वर्कशीट 1 आज हम करने जा रहे हैं। चलिए इसके बारे में आदाब किससे बनते हैं? आदाब किससे बनते हैं? आदाब हिंसों से बनते हैं। अव्वल क्लास से लेकर पंचम क्लास तक आप हिंसों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। हिंसे कौन से हैं और वो क्या हैं? हिंसे क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। चलिए देखते हैं। सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर ये जो लिखा गया है इनको कहते हैं हिंसे। इनको अलामतें भी कहते हैं। ये भी अलामत है, ये भी अलामत है, ये भी अलामत है। इस तरीके से ये तमाम के तमाम क्या है? अलामतें हैं। और इसके साथ साथ हिंसे हैं और इसके साथ साथ ये एक हिंसी आदाब भी है। इनको हम हिंसे भी कहते हैं और अलामतें भी कहते हैं और एक हिंसी आदाब भी कहते हैं। आइए देखेंगे ये क्या है हमारा टॉपिक। आदाब यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए। आदाब हिंसों से मिलकर बनते हैं। ये बात तो आप ज़हन कर लीजिए। आदाब किससे बनते हैं? हिंसों से। दुनिया का कौन सा भी बड़े से बड़ा आदाब ले लीजिए आप, चाहे आप अमेरिका में रहो या हिंदुस्तान में रहो, मतलब आप हिंदुस्तान में आदाब लिखें या अमेरिका में बैठ के आदाब लिखें या दुनिया किसी भी कोने में बैठ के आदाब लिखें या कहीं पर भी कोई भी आदाब आपको नजर आता है, उस आदत के अंदर आपको यही हिंसे इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। आई बात समझ में? तो हम क्या समझ रहे हैं? मोरल क्या है, मतलब खुलासा क्या है? खुलासे कलम ये है कि ये जो आप नजर आ रहे हैं ये हिंसे हैं और इन हिंसों से हम क्या करते हैं? बड़े से बड़े आदाब बनाते हैं। छोटे से छोटे भी आदाब बनाते हैं और बड़े से बड़े भी आदाब बना। उसके बाद हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के हिंसी आदाब। यहाँ पर देखिए ये जो पहला आदाब नजर आ रहा है ये है 5, दूसरा जो नजर आ रहा है ये 24, इसके बाद ये जो नजर आ रहा है ये 124। इस आदत की खास बात ये है कि इसके अंदर सिर्फ ये पहला एक ही हिंसा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक हिंसी आदत। चूंकि इसके अंदर 2 हिंसे इस्तेमाल हुए इसको कहते हैं 2 हिंसी आदत। इसके अंदर 3 हिंसे इस्तेमाल हुए हैं इसलिए हम इसको कहेंगे 3 हिंसे आदत। वेरी गुड। उसके बाद अगला आदत है हमारा ये 8748। इसके अंदर चूंकि 1 2 3 4 हिंसे इस्तेमाल हुए हैं इसलिए हम इसको कहेंगे 4 हिंसे आदत। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 हिंसे इस्तेमाल हुए हैं और ये आदत है 57,678। और चूंकि इसके अंदर हम 5 हिंसों को देखते हैं इसलिए हम इसको कहेंगे 5 हिंसी आदत। उसी तरीके से इस आदत के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 हिंसे इस्तेमाल हुए हैं इसीलिए हम इसको कहेंगे 7 हिंसी आदत। अलग बोलना ये है कि एक आदत के अंदर जितने हिंसे इस्तेमाल होंगे, एक आदत के अंदर जितने हिंसे इस्तेमाल होंगे उसको उतने हिंसी वाला आदत कहेंगे। 4 हिंसे इस्तेमाल हुए 4 हिंसी आदत, 2 हिंसे इस्तेमाल हुए 2 हिंसी आदत, 1 हिंसा इस्तेमाल हुआ 1 हिंसी आदत। यहां पर देखिए ये भी एक आदत है, ये भी एक आदत है, ये भी एक आदत है, ये तमाम के तमाम आदाब भी है। और चूंकि हर आदत के अंदर एक हिंसा इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम इन तमाम को हम कहेंगे एक हिंसी आदत। इसीलिए कहा जाता है कि जो हिंसे होते हैं वो एक हिंसी आदाब भी होते हैं। जो हिंसे होते हैं वो एक हिंसी आदाब भी होते हैं। फर्ज करो कोई आपको सवाल पूछते हैं कि जुमला हिंसे कितने हैं, रियाजी में जुमला हिंसे कितने हैं, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? आपका जवाब ये होना चाहिए कि जुमला हिंसे 10 होते हैं। वो कौन से हैं? वो उनकी तरतीब ये है, ये उनकी तरतीब है। चलो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है, सबक का नाम है बड़े आदाब। आमोजिशी मुहासिब मुकामी खबर का इस्तेमाल करते हुए आदाब को तौज़ी शक्ल में लिखना। आज हम 4 हिंसी आदाब को किस तरीके से तौज़ी शक्ल में लिखते हैं उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको अदब में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मुकामात जो होते हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करना जरूरी है। ये जानकारी हम ऑलरेडी अव्वल क्लास से लेकर पंचम क्लास तक सुनते आ रहे हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए आ रहे हैं। हम उसको रिवाइज करेंगे, उसका अहदा करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी भी अदद में जो पहला मुकाम होता है उसको कहते हैं इकाई का मुकाम, दूसरा जो मुकाम होता है उसको कहते हैं दहाई का मुकाम, तीसरा जो मुकाम होता है उसको कहते हैं सैकड़े का मुकाम। उसी तरीके से चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां मुकाम। चौथे मुकाम को हम कहेंगे 1000 का मुकाम, पांचवें मुकाम कहेंगे हम 10,000 का, छठे मुकाम कहेंगे लाख का मुकाम,
और 7वें मुकाम कहेंगे 10 लाख का मुकाम, और 8वें मुकाम कहेंगे करोड़ का मुकाम, और 9वें मुकाम कहेंगे 10 करोड़ का मुकाम। ये जो मुकामात हैं, ये मुकामात को हम इंडियन सिस्टम में, आजाद का हिंदुस्तानी निजाम जो है उस सिस्टम में 10 को बेस बनाकर तैयार किया गया है। किसको बेस बनाकर तैयार किया गया है? 10 को बेस बनाकर तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसा कि हम लफ्ज इकाई से ही हमको मालूम हो रहा है कि इकाई का मतलब एक होता है। इकाई का मतलब क्या होता है? एक। तो इकाई का मतलब जो होता है एक है, और चूंकि 10 को बेस बनाया गया है तो इसका जो अगला मुकाम होगा इसका 10 गुना होगा। तो एक का 10 गुना क्या करेगा? 10। फिर इसका अगला जो मुकाम होगा उसका 10 गुना होगा, तो लिहाजा 10 10 100। तो सैकड़े के मुकाम की जो कीमत रहेगी 100 की रहेगी। उसी तरीके से जैसा जैसा आप आगे बढ़ते रहेंगे मुकामात में 10-10 गुना का इजाफा होता जाएगा। चलिए बच्चों, आज हम 4 इंची 2 आदत देंगे। पहला आदत 6952, दूसरा आदत 6925। इन 2 आदत को किस तरीके से मुकामी कीमत का इस्तेमाल करते हैं तो शेर में लिखा जाता है, देखेंगे। पहला आदत है 6952। इसमें सबसे आखिरी जो हिस्सा है वो कौन सा मुकाम है? इकाई इकाई सैकड़ा हजार के मुकाम पे। वो हिस्सा कौन सा है? 6। वो लिखेंगे क्योंकि इन्हें हजार के मुकाम पे, लिहाजा 1000 से इसको जरा देना पड़ेगा। उसके बाद अगला हिस्सा है 9। उसकी मुकामी कीमत मालूम करना है तो उसका मुकाम कौन सा है वो लिखना पड़ेगा। क्योंकि 9 कौन से मुकाम पे? इकाई इकाई सैकड़ा, तो लिहाजा इसको किससे देना पड़ेगा? 100। हम जानते हैं कि 100 एक सैकड़ा मतलब कितने के बराबर है? 100 के। तो 9 सैकड़ा की कदर मालूम करना है तो हमको 9 को किससे देना पड़ेगा? 100 से। चलिए इसके बाद आगे है अगला हिस्सा है 5 लिख देना। उसके बाद चूंकि ये कौन से मुकाम पे? इकाई दहाई, दहाई के मुकाम पे, लिहाजा दहाई का एक दहाई का मतलब 10 का होता है। हमको 5 दहाइयों की कीमत मालूम करना है, लिहाजा इसको 10 देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगला हिस्सा हमारा 2। उसकी मुकाम की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके मुकाम को देखना पड़ेगा। चूंकि ये 2 इकाई के मुकाम पे है और एक इकाई का मतलब होता है 1, हमको 2 इकाई की कदर मालूम करना है, लिहाजा हमको 2 किससे करना पड़ेगा? 1 से। चलिए तो ये बन गया 6000, 6000, 900, 900, 510, 50, 2 एकम 2। तो ये हो गई इसकी तौसील शक्ल। किसकी तौसील शक्ल हो गई? 6952। अब हम अगली मिसाल देखते हैं 6925। ये कौन से मुकाम पे? इकाई, बोलो जोर से। हाँ, इकाई दहाई। चूंकि ये दहाई के मुकाम पर है, लिहाजा हमको किससे देना पड़ेगा? 10 से। एक दहाई क्योंकि 10 के बराबर है, हमको 2 दहाइयों की कीमत मालूम करना है, लिहाजा हम इसे किससे देना पड़ेगा? 10 से। उसके बाद हमारा अगला हिस्सा है कौन सा? 5। इसकी मुकामी कीमत मालूम करना है तो इसके मुकाम से शुरू करना पड़ेगा। इसके मुकामी कीमत कितनी है? चूंकि ये इकाई के मुकाम पर 1 इकाई 1 के बराबर होता है और 5 इकाई से बड़ा 5001, 5 इकाई 5। चलिए इनको रद्द दे देंगे। 6000, 6000, 900, 900 जमा 2 रब 10, 20, 5 एकम 5। तो ये हो चुकी है 6925 की तौसील शक्ल। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपके वर्कशीट में, आपको जो वर्कशीट दी जा रही है उसमें मुख्तलिफ किस्म के 4 हिस्से आदात हैं। उन 4 हिस्से आदात को आप क्या करना? तौसील शक्ल में इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए लिखना है। अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, मजीद समझाऊंगा। और आपने जो भी होमवर्क प्रॉब्लम्स है, वर्कशीट के अंदर जो भी सवाल हैं वो सवाल हल करें, तौसील शक्ल में लिखें और लिखकर अपनी कॉपी में महफूज रखें। जब आप स्कूलों का आएंगे तब मेरे को बताइए। शुक्रिया।